दोस्तों फिर से एक बार रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी की फाइट होती हुई नज़र आ रही है। टाइम गॉड टास्क के दौरान ये सब घटनाएं घट रही हैं। वहाँ पे जो संचालक है चाहत पांडे वो थोड़ा बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी क्या ही कर पाएगी। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों समझने की ज़रूरत ये है कि आखिर ये ही दोनों हर बार अभी लड़ते हुए हाल फिलहाल में क्यों दिख रहे हैं, क्या वजह है इसकी। दोस्तों वजह सिंपल है। रजत जब दिग्विजय को देखता है उसमें उसे करण दिखाई देता है, और जब दिग्विजय रजत को देखता है तो उसे उसमें अविनाश दिखाई देता है। क्योंकि रजत हमेशा ब्लेम करता रहता है कि भाई तू तू नहीं है, तू करण बन चुका है। और दिग्विजय रजत से इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि रजत का वो झुकाव है हल्का फुल्का विविन और अविनाश और ईशा की तरफ है। तो इस बात को लेकर वो बहुत चिढ़ा हुआ है। तो ये इन दोनों की जो मेन वजह है, कलेश है, वो यही इसी बात को लेकर है। जब तक ये दोनों इंडिविजुअल थे, जैसे दिग्विजय बिल्कुल अपना जो माइंडसेट था उसका शुरू में, तो दोस्ती अच्छी खासी निभाई थी। लेकिन जैसे ही वो करण के पास उठना बैठना उसने शुरू किया है, हर ओपिनियन में उसने जब करण की बात मेंशन की है अच्छे वे में, गुड वे में, कि मैं उसके पास बैठना अच्छा लगता है मुझे, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे अच्छा लगता है, वो चालू है। कई बार आपने तारीफ़ें सुनी होंगी, सलमान सर के सामने भी, हर किसी के सामने। तो फिर यहाँ आइडिया तो लग ही गया होगा रजत को कि भाई इसके दिलो दिमाग में मैं तो कहीं नहीं हूँ। इसके दिलो दिमाग पे जो कब्जा है वो करण का है। और करण का ये बेस्ट फ्रेंड इसलिए बन पाया क्योंकि ये रजत दलाल से, अविनाश से चिढ़ता है, रजत दलाल से चिढ़ता चिढ़ता है, विवियन से चिढ़ता है। इसीलिए करण इसका बेस्ट फ्रेंड बन पाया। जो इन तीनों से लड़ेगा वो करण का दोस्त बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ज़्यादा इधर अ, चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उन तीनों से लड़ते हुए दिखाई दे जाओ करण को, तुम करण के दोस्त बन सकते हो, ये पहली शर्त है। हालांकि वो ये नहीं चाहता, खुद जब अपने पे वो बात अप्लाई होती है तो वो यू टर्न मार लेता है। जैसे कल एक इंसिडेंट हुआ, जब चुम आई करण के पास कि यार वो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंडे और घर वालों के साथ भी शेयर करो। तो यहाँ वो समझ गया कि ये किससे इन्फ्लुएंस होके आई है। श्रुतिका से वो इन्फ्लुएंस होके आई थी। श्रुतिका ने ये बात उठाई पहले कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे तो उसने चावल पकड़ा दिए और तूने 2 अंडे की ट्रे उसको दे दी, जिसकी वजह से अब सब घर वाले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उससे कुछ भी मांग नहीं रहे। तो उसे भी लगा कि हाँ यार, और लोगों को भी मिलने चाहिए अंडे। वो जाती है करण के पास, बोलती है उससे कि अगर तुम दे देगा तो अच्छा लगेगा सभी को, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उस वक्त तो मना कर दिया उसने। लेकिन जब शिल्पा थी पास में करण के तो उसने बोला कि ये देखो, शिल्पा से मिल के आई है और मेरे से अंडों की बातें कर रही है। और फिर एक एग्जाम्पल हमें उस वक्त देखने को मिला कि ये पूरे घर को ये चाहता है कि जो मेरा दोस्त है या कोई भी घर वाला है वो एटलीस्ट करण अविनाश से, विवियन से और रजत से लड़े। जब ये उस पे चढ़ा था एडिन रोज पे, तो किस लिए चढ़ा था, क्यों चिढ़ा ये उससे? इसी वजह से चिढ़ा कि ये मेरी पीठ पे इसने सवारी करी, और ये तुरंत उतर के चली गई रजत से माफ़ी मांगने के लिए। इसलिए चिड़न पैदा हो गई। नहीं तो इतनी खूबसूरत लड़की से चिढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। उससे चिढ़ा क्यों? उसके वर्ड यही थे कि तू मेरी पीठ से उतरी और सीधे रजत के पास पहुंच गई। तो वो बोली कि भाई वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं क्या करती हूँ, किससे क्या बात करती हूँ, वो मैं देख लूँगी, तू मत डिसाइड कर मेरा। तो वो बोला, साफ साफ उसने बोला है, आपने देखा ही होगा एपिसोड तो, कि तुझे उससे सॉरी नहीं, उससे लड़ना चाहिए था तुझे अगर टाइम गॉड बनना है तो। हालांकि मुझे तो अपना ईगो क्लैश था अविनाश के साथ, लेकिन तुझे टाइम गॉड बनना था तो तुझे इस बात का ध्यान रखना था कि तू अपने लिए भी कुछ करे, लड़े इन लोगों से। वो लड़ने का कहाँ टास्क था, वो तो बस कंधे पे ज़्यादा देर तक कौन रख सकता है, उस चीज़ का टास्क था। हालांकि जब वो कंधे पे थी तो वो रजत से लड़ भी रही थी। तो आपने देखे होंगे वो सीन कि जब कंधे पे वो करण के है, तो करण अगर चाहता कि ये लड़ाई ना चले तो उसको दूर भी लेके जा सकता था, ईडन को। लेकिन वो उसी के इर्द गिर्द घुमाता रहा, रजत के इर्द गिर्द। बहुत मज़ा आता है इसको जब कोई रजत से, अविनाश से, विपिन से लड़ता है तो ये वहीं पे वही बात कहता नजर आया कि तुझे लड़ना चाहिए था, क्यों नहीं लड़ी तू रजत से। तो ईडन पहचान गई इसकी कि क्या है मैटर।
मतलब क्यों लड़े, सींग सींग निकले हैं क्या? और दूसरा सबसे बड़ी चिड़न की वजह कि तू गई उसके पास, ऊपर से सॉरी बोला तूने, तो ये और जले पे नमक छिड़कने वाली बात कर दी। तो इस पूरी स्टोरी का सारांश ये है कि जो करण अविनाश और विवेन से लड़ेगा, जैसे कि दिग्विजय चिढ़ा बैठा है, तो वो बेस्ट फ्रेंड करण का है। और जो सॉरी बोलेगा इन लोगों से जाके, इन्हें थोड़ा सा घुल मिल के रहेगा जैसे ईडन ने किया, तो वो तुरंत करण की आंखों में खटकने लगता है। तो ये वजह है करण और सॉरी दिग्विजय और रजत की जो लड़ाई की वजह है वो यही है। वो चाहता है, रजत चाहता है कि इसका थोड़ा बहुत सपोर्ट करूं, या फिर सपोर्ट ना भी कर पाऊँ, सपोर्ट ना भी कर पाऊँ तो इसको इग्नोर करूं। लेकिन वो इग्नोर होने, उसे भी तो फुटेज चाहिए, वो इग्नोर होने कहाँ देता, अपने आप को बार बार सामने आ जाता है। और उसको इस बार बहुत ज़रूरी टाइम गॉड बनना था, क्योंकि सारा को बचाना है। ये एक कमिटमेंट दे रखा है उसने, क्या कर सकता है वो। तो वो टाइम गॉड बन के सारा को सबसे पहले बचाएगा। हालांकि मैं देख रहा हूँ दोस्तों, वोटिंग लाइन में भी सारा सेकंड नंबर पे है करण के बाद। 38% करण को वोट मिल रहे हैं, तो 16-17% सारा को वोट मिल रहे हैं। तो एक तो सारा की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो है, एक अरफीन खान की भी होगी फॉलोइंग, वो भी है, एक रजत दलाल, एल्विश आर्मी, ये लोग कहाँ हैं? ये लोग भी सारा को ही सपोर्ट कर रहे होंगे, तो इसलिए उसको दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया है। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक ट्वीट यहाँ पे एल्विश यादव ने कर दिया कि सपोर्ट सारा, तो नंबर वन पे दिखाई दिखाई देगी वो। आज शाम तक नंबर वन पे पहुँच सकती है। तो दोस्तों ये है, दोस्तों मैंने बता दिया कि क्या है इनमें कलेश की वजह, और इस कलेश का जो मज़ा ले रहा है वो कौन ले रहा है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।